उसमें कुछ तमाम सारी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को दूर करने की बात करेंगे, वैक्सीनेशन की प्रोसेस को कैसे दूर करें, और जो आखिरी चरण होगा भैया जी कहीं का, उसमें हम बहुत छोटे बच्चे कौन सी बीमारी से परेशान हो रहे हैं और कौन सी बीमारी बड़े घातक तौर से आगे बढ़ रही है ब्लैक फंगस के बाद, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम इस वक्त अनुराग त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे, सचिव हैं सीबीएसई बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बातचीत करने के लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल की जो प्रक्रिया है, मैं सीधे सीधे जो बच्चों के सवाल आज आए हैं, क्योंकि भैया जी कहीं मैं वो जरूर जानना चाहता हूं कि सर सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी खासतौर से रिजल्ट बनाने को लेकर। वो सब जानना चाहते हैं कि आप क्राइटेरिया क्या लेने वाले हैं, 10th 11th 12th को, या 11th का ही एक मार्किंग रखेंगे, या 10th 11 को रखेंगे, या लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि 10वीं के आपने 10% और 11वीं के 20 और ऐसे ही 50% आपने मार्क्स रख लिए 11th के, तो क्या क्राइटेरिया होगा ये जानना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के बारे में। त्रिपाठी जी। जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बच्चों को बधाई दूंगा कि जो एक तनाव उनका 3 महीने से बना हुआ था वो खत्म हुआ। हर बच्चा क्लास 12th का परेशान था कि ये एग्जाम जो फरवरी में होने थे, मार्च में होने थे, वो मई तक नहीं हो पाए हैं। एंड जब ये सूचना जाने लगी कि एग्जाम और पोस्टपोन हो सकते हैं तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे, पेरेंट और टीचर भी लगातार डिमांड कर रहे थे। बच्चे परीक्षा से नहीं भागते, लेकिन वो चाहते थे कि समय पर परीक्षा हो और समय पर रिजल्ट निकले, जिससे उनका फर्दर नया सेशन शुरू हो और एडमिशन की प्रोसेस हो। तो मैं धन्यवाद दूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को और पूरी मिनिस्ट्री को, जिन्होंने समय पर हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और एक निर्णय की स्थिति में हम लोग पहुंचे और फाइनली एग्जाम कैंसिल करके दूसरे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर रिजल्ट देने की प्रोसेस हमने स्टार्ट की। मैं जहां तक आपका चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहूंगा कि क्लास 12th का रिजल्ट उस किस क्राइटेरिया पर बनेगा उसका फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। बच्चे, पेरेंट, टीचर वेट करें, एंजाइटी में ना रहें, पैनिक ना हो, र्यूमर पर नहीं जाएं। हम अपनी वेबसाइट पर क्राइटेरिया सर्कुलेट करेंगे, पब्लिक डोमेन में डालेंगे और जो भी क्राइटेरिया बनाएंगे वो हर बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। उस वो प्रिंसिपल, टीचर, स्पेशलिस्ट, एजुकेशनिस्ट से राय लेकर के ही बनेगा। 10th का क्राइटेरिया आप सबके सामने है और नॉर्मली उसको हर आदमी एक्सेप्ट कर रहा है। 10th के क्राइटेरिया में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, स्कूल लेवल की 8 मेंबर कमेटी, 8 सदस्यों की कमेटी हर स्कूल में बनी है। स्कूल प्रिंसिपल उसको चेयर कर रहे हैं, बाकी दूसरे स्कूलों के मेंबर भी हैं। वो कमेटी बच्चों के प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस, बाकी ईयर की परफॉर्मेंस के साथ साथ उनके इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को असेस करेगी और प्रपोज करेगी। कमेटी स्कूल लेवल की है, प्रिंसिपल और टीचर अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव रहते हैं, अतः किसी तरह की इनजस्टिस नहीं होगी। क्योंकि कमेटी 8 मेंबर्स की है, इसलिए हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जस्ट एंड प्रॉपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और हम सही रिजल्ट दे सकेंगे। लेकिन 12th में क्या क्राइटेरिया होगा ये अभी कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्लीज वेट। ठीक है सर, थोड़ा सा आप हमारी धड़कनें बढ़ाना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा सब संतुष्ट होंगे। एक चीज है संतुष्ट, और एक चीज होती थी, अगर मैं कहूं कि यूपीएससी के टॉपर के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा इंतजार रहता था तो सीबीएसई के टॉपर का, किसने टॉप किया पूरे देश में। तो क्या इस बार भी वो, इस बार होगा वो, और हम सारे पत्रकार और सारे लोग भागेंगे उस तरफ कैमरा लेके कि या इस बार नहीं, बिल्कुल कोई टॉपर नहीं होगा, तो कैसे बनाएंगे? सामान्य रूप से सबको नंबर दे देंगे या कुछ नहीं, उनके मेरिट्स होंगे, नहीं ही इज द टॉपर, ये एक व्यक्ति है जिसने टॉप किया है, तो ये होगा इस बार या नहीं होगा इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि सीबीएसई टॉपर्स के नाम नहीं निकालता है और हम डिस्करेज करते हैं इस प्रक्रिया को कि सिस्टम में एक आदमी नंबर 1 है और बाकी सब उसके पीछे लाइन लगा के खड़े। ऐसा नहीं होता। किसी का एक नंबर ज्यादा या कम से उसकी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं होती। तो सीबीएसई कभी भी टॉपर्स को इनकरेज, मोटिवेट नहीं करता। हम टॉपर्स की लिस्ट कभी भी सर्कुलेट नहीं करते हैं। टॉपर्स के बारे में जानकारी ज्यादातर मीडिया, स्कूल प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकालती है और एक कंपेयर करती है, मोटिवेट करने के लिए करती है। तो मैं फिर यही कहूंगा, आपके माध्यम से कहूंगा और आपसे भी सपोर्ट चाहूंगा
कि प्लीज किसी टॉपर की रेस में बच्चों को लेकर के नहीं जाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट भी होता है। एक एक नंबर पर बच्चे होते हैं और बच्चे इक्वल रहते हैं, और कभी कभी कोई एक प्रश्न या एक नंबर कम होने से कोई आगे और पीछे नहीं हो जाता। जीवन की असली लड़ाई तो शुरू होती है उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी स्किल और कैपेसिटी को लेकर। तो मान करके चले कि रिजल्ट जो निकलेगा, किसी टॉपर्स की लिस्ट नहीं घोषित करेंगे। हाँ, हम आपको जरूर पासिंग परसेंटेज कितना रहा, मोर देन 75, मोर देन 90, मोर देन 95 कितने रहे, जिससे स्कूल अपने को कंपेयर कर सके। तो बच्चे इसको लेकर के परेशान बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर आप कह रहे हैं, चीज ये होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं जी, इस बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि हम मोर देन 75, 85, 90 और 95 के ऊपर की एक लिस्ट जारी करेंगे और ये क्राइटेरिया होगा। और हम कोई टॉपर की लिस्ट तो नहीं निकालते हैं, ये तो मीडिया निकालता है या वो ढूंढता है। तो हम ये मान के चलें इस बार कि एक ऐसी लिस्ट आएगी जिसमें सिर्फ आप इस तरह की कोई रूपरेखा रखेंगे सामने। अनुराग जी। जी देखिए, ऐसा है कि कोविड का संकट एक ऐसा समय जिसमें देश और दुनिया का हर व्यक्ति परेशान है, और हम भी मिल करके बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन लेकर के आए जिससे कम से कम बच्चों को तनाव मिले। एक तो वो कोविड और हेल्थ को लेकर के परेशान है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के और भी साइकोलॉजिकल रीजन है। ये समय है जब हम उनको सपोर्ट करें। हम एक और तनाव नहीं देना चाहते, इसलिए हम एक ऐसा रिजल्ट लेके आएंगे, एक ऐसा क्राइटेरिया लेके आएंगे जहां बच्चे हैप्पी मोड में होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि उनके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है। तो दिस इज द टाइम जब हम बच्चों को किसी नंबर की रेस में, किसी तनाव में, किसी क्राइटेरिया में उलझा करके एंजाइटी बढ़ाएं और तनाव दें। इट विल बी बेटर कि हम उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें और मोटिवेट करें कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, और नंबर अंतिम नंबर नहीं होते हैं, अंतिम परीक्षा नहीं होती है, जीवन तो इसके आगे शुरू होगा। अनुराग जी, बिल्कुल बिल्कुल एक बात आना, आपने कहा कि एक लिस्ट होगी, जो वो मैं चाहता हूं फिर से इलैबोरेट कर दें, क्योंकि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। मैं इस बात का बिल्कुल झंडा लेके आगे चलने वाला हूं कि कोई टॉपर ना हो या टॉपर जैसी कोई चीज हो, या आप नहीं उसको पढ़ाते, तो मैं बिल्कुल मानने वाला हूं। लेकिन आप बताइए, किस, जो आपने कहा एक सेंटेंस बोला था कि किस तरह के कैटेगराइज करेंगे आप, या कैटेगरी से हिसाब से सीबीएसई निकालेगा, वो मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि जब सीबीएसई अपना रिजल्ट निकालती है तो हम नॉर्मली ये बताते हैं कि पासिंग परसेंटेज कितना रहा। पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का पासिंग परसेंटेज मोर देन 99.5% था। हम ये भी बताते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो हैं मोर देन 75% लाए, 80% लाए, 90% लाए, उससे एक प्रोग्रेस पता चलती है। हम सब्जेक्ट वाइज भी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस डाउन गई, किसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई, वो एक एनालिसिस होती है। हम बेटर यह है कि आज की डिबेट इस मुद्दे को हम ना लेकर के जाएं कि हम क्या लिस्ट निकालेंगे। बेटर ये हम इस इशू पर बात करें कि 12th का क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी निकलेगा, तब तक बच्चे वेट करें, धैर्य रखें, और रिजल्ट एज अर्ली एज पॉसिबल हम निकालेंगे, जिससे उनको फर्दर एडमिशन में कोई डिले का सामना या नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। सर, सब लोग प्रसन्न हो, सब लोग हंसें, खुशी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है।